विश्वास और भरोसा, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग अक्सर एक साथ कर लेते हैं। लगते दोनों एक से हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। इस चीज को आज हम समझेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। वेलकम टू माय शो ऑन दीप्ति के झरोखे से। एक बार एक नट अपने बेटे को अपने कंधे पर बैठा करके रस्सी के ऊपर करतब दिखा रहा था। वहां बहुत भीड़ इकट्ठा थी और वो उसका उत्साहवर्धन भी कर रहे थे, तालियां बजा करके, चिल्ला करके और बहुत अच्छा इस तरह की तारीफ करके। और वो भी बहुत ही विश्वास के साथ उस रस्सी के ऊपर सब करतब दिखाता रहा। जब खेल खत्म हुआ तो वो नीचे उतर के उसने सारे लोगों से पूछा, जनाब खेल कैसा लगा? सबने कहा बहुत अच्छा और उतनी ही तालियों की गड़गड़ाहट और खूब पैसे लुटाए गए। फिर उसने पूछा, अच्छा कदरदान, फिर पूछता हूँ कि आपको मेरा ये जो खेल देखा आपने, उस पर आपको विश्वास है? सबने कहा हाँ बिल्कुल विश्वास है। और आपको ये भी विश्वास है कि मैं दोबारा अगर रस्सी पर चलूं तो फिर ये सब करतब दिखा सकूंगा? सबने कहा हाँ बिल्कुल। एक सुर में पूरी भीड़ ने कहा हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि तुम दोबारा से करतब दिखाओगे तो तुम सफल ही होगे, क्योंकि तुम आज से नहीं बहुत समय से इस खेल को दिखा रहे हो। उसने कहा ठीक है, लेकिन अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इतनी बड़ी भीड़ में से कोई एक अपना बच्चा मुझे दे और उसको मैं कंधे पर लेके चलूंगा जब आपको मेरे पे विश्वास है। ये कहते ही इतनी भीड़ में जहां इतना शोरगुल हो रहा था, वहीं पर सन्नाटा पसर गया। कोई कुछ नहीं बोला और अपने अपने बच्चों को अपने पास सबने खींच लिया। तब वो नट बोला, देखिए जनाब, मैं जानता था कि आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। यही फर्क है विश्वास और भरोसे में। तो आपको ये समझ आया होगा कि विश्वास और भरोसे में क्या फर्क है। हम सब विश्वास करते हैं कि ईश्वर है, लेकिन हम ये भरोसा नहीं करते कि जब ईश्वर है तो वो हमारा कठिनाई में भी साथ देंगे। थोड़ी सी कुछ गलत हो जाता है हमारे जीवन में तो हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैं इस चीज को कैसे संभालूं। उस पल हमारा ईश्वर पर भरोसा कहाँ चला जाता है। हम इतना परेशान हो जाते हैं, ये क्यों नहीं सोचते कि जिसने हमें इस धरती पर भेजा है उसी की जिम्मेदारी है। हमने अपना कर्तव्य कर लिया कर्म करके, अब फल की चिंता उसकी है। तो फिर ये विश्वास क्यों नहीं करते कि जो हमारे साथ हो रहा है, जिसको हम गलत सोच रहे हैं, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं भलाई ही होगा। इस विश्वास को जरूर अपने अंदर इनकलकेट करना चाहिए। आप यूं सोचिए कि कुछ गलत हुआ नहीं कि हम ईश्वर और उनकी सत्ता को कोसने लगते हैं। पर विश्वास और भरोसे की जो आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा, वो एक छोटे बच्चे के लिए देख सकते हैं जो उसका माँ बाप के ऊपर होता है। कि अगर बच्चे को पिता ने ऐसे उछाल करके हाथ में लेने के लिए छोड़ा है तो उसे मालूम है कि वो उसको कैच कर लेंगे। तो ये विश्वास है, ये ट्रस्ट है। हमें भी भगवान के ऊपर से अपना ट्रस्ट कभी हिलने नहीं देना चाहिए, कितनी भी परेशानियां हो। कहते हैं ना, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। ही नोज हमारे अंतर मन में क्या चल रहा है। व्हाट डू वी वांट, बट ही विल ओनली गिव व्हाट वी डिजर्व। तो ऐसे कर्म करिए कि वी डिजर्व बेटर एंड बेटर एवरी टाइम, इजंट इट? सो बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, बी कंटेंट। ये सोचिए ना, आजकल हर दिन को मनाने लगे हैं। अब जो चीज नेचुरल थी, हैप्पीनेस जो अंदर से आती थी, हैप्पीनेस डे भी मनाने लगे। किसी ने बड़ा सही कहा, हैप्पीनेस इज नॉट व्हाट यू वांट टू गेट, हैप्पीनेस इज व्हेन यू आर हैप्पी इन व्हाट यू गेट। मतलब जो हम पाना चाहते हैं उसमें खुशी ना ढूंढे, बल्कि जो हमारे पास है उसमें खुश रहें। That just don't believe in God, but trust in God in all situations, good or bad. ईश्वर हमें हमारे हक से ज्यादा या हक से कम कभी नहीं देते। We should be happy in what we get,
and always not only believe but trust in God. मिलेंगे किसी नई चीज के साथ, तब तक मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स कि मैं 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स पर पहुंच गई हूँ। एंड बहुत जल्दी वॉच टाइम भी हो जाएगा 4000 आवर्स। मिलेंगे तब तक, टेक केयर, बाय बाय।